हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घबराहट जब आपको होती है तो आपने क्या करना है, हाउ टू डील विद योर एंजाइटी, कि अपनी एंजाइटी से, अपनी घबराहट से आपने किस तरह से डील करना है। वो घबराहट कैसे, किस तरह से होती है, चाहे वो रिलीजियस ओसीडी में हो कि गलत विचारों के कारण, जैसे रिलीजियस ओसीडी में भगवान के प्रति, मूर्तियों के प्रति गलत विचार आता है तो घबराहट होती है। डिप्रेशन की वजह से घबराहट होती है, स्ट्रेस की वजह से कोई एंजाइटी, तनाव, चिंता बना रहता है। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है तो आपको कोई ना कोई एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आती है। तो अपनी उस एंजाइटी को कैसे डील करना है, उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी उस एंजाइटी से डील कर सकते हैं और उस एंजाइटी को आप कम कर सकते हैं, उस घबराहट को आप कम कर सकते हैं। एक आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको किसी विचार की वजह से, किसी फोबिया की वजह से, किसी थॉट की वजह से, किसी विचार की वजह से, या रिलीजियस ओसीडी, चाहे कंटेमिनेशन ओसीडी, गंदगी फैल जाएगी, या कोई फोबिया है जैसे एचआईवी फोबिया, रेबीज फोबिया, डॉग फोबिया, इस तरह का जो भी आपके अंदर फियर चलता है, उसकी वजह से जो एंजाइटी होती है, उस एंजाइटी को आप तुरंत रोकना चाहते हैं। आप क्या करते हैं, तुरंत रोकना चाहते हैं, चाहे वो मेडिसिन से हो या अपना कंपल्शन करके। कंपल्शन मतलब कि अपनी, जैसे कंटेमिनेट ओसीडी वाले क्या करते हैं कि सफाई करके अपनी घबराहट को शांत करते हैं। रिलीजियस ओसीडी वाले माथा टेक के, मन्नत मान के, कुछ भी ऐसा करके उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, अपनी एंजाइटी को। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है। आपने अपने कंपल्शन की बजाय, उस एक्शन की बजाय, जो आप कंपल्शन कर रहे हैं, जो ओसीडी में प्रॉब्लम आपको दे रहा है, उसकी बजाय आपने क्या करना है कि आपने कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ खाली बैठना है। उस समय आपने ये सोचना है कि आप किस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, ना कि कंपल्शन करके रिलैक्स करना है, ना कोई मेडिसिन से अपने आप को रिलैक्स करना है। कैसे रिलैक्स करना है, सिर्फ लेट के या आराम करके। बस इस कंडीशन में आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, जब आपको एंजाइटी का लेवल बहुत हाई हो जाता है। लेकिन आप तुरंत कंपल्शन करके, ओसीडी का कोई कंपल्शन करके या कोई मेडिसिन से आप अपने आप को उस घबराहट से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उस समय जब ये घबराहट आपकी हो रही है, तो ये सब आपने नहीं करना है, सिर्फ रिलैक्स करना है। उस समय आपने और क्या क्या नहीं करना, और आपने कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई भी आपने मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ जाना है, कोई भी बुक्स पढ़ने के लिए बैठ नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि उस स्टेज में, जो एंजाइटी वाली स्टेज होती है, उस स्टेज में आप किसी भी चीज को समझ नहीं पाएंगे। ना तो काउंसलिंग आपकी किसी काम की है, ना कोई बुक आपके किसी काम की है, कोई किताब पढ़ रहे हैं ना वो आपके किसी काम की है, और या कोई मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी किसी काम की है। कोई भी ऐसा, ये सारी एक्टिविटीज आपके काम की नहीं है। किस समय, जब आपको घबराहट हो रही है, उस समय आपकी ये किसी काम की नहीं है। आपने तब इनको जानना है, तब अपनी ओसीडी को, डिप्रेशन को, फोबिया को तब जाके समझना है जब आपको एंजाइटी नहीं है। उस समय आप काउंसलिंग कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, कोई किताब पढ़िए, या मेडिटेशन कुछ भी ऐसा कीजिए। उस समय कुछ माइंडफुलनेस की जो टेक्निक है, उस समय करनी है, ना कि ओसीडी में करनी है। क्योंकि ओसीडी में आपका जो दिमाग है, आपकी जो समझ है, उस लेवल की नहीं है कि आप उन चीजों को समझ पाओ। क्योंकि पूरा एंजाइटी ने आपकी मूड पूरा डिसऑर्डर हो चुका है, पूरी तरह से इम्बैलेंस हुआ पड़ा है सिस्टम, तो वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो आप इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें, तो आप अपनी एंजाइटी को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। और अगर आप काउंसलिंग थेरेपी मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं, किसी भी तरह का एंजाइटी, फियर, फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी की कोई समस्या है, तो वो मेरे साथ मिलकर के 1-to-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन में मेरे साथ क्लियर करना चाहते, तो आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं,
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की पावरफुल वीडियोस, इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।